माता सती जलकर भस्म हुई। माता सती का अंग जहां जहां गिरा शंकर जी लेकर दौड़े। 52 शक्तिपीठ, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ तैयार होती चली गई। अब वह सती हिमालय की बेटी बनकर के जन्म लेती है। जब हिमालय के यहां जन्म हुआ माता पार्वती का, तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि बेटी तुम्हारा भगवान शिव से विवाह होगा, इसलिए जाकर घोर तपस्या करो। नारद जी जैसे गुरु को पाकर के भला माता पार्वती कैसे रह सकती थी। घनघोर जंगल में जाकर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक अखंड व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से क्या खाकर के व्रत किया था माता पार्वती ने? बताओ जोर से, क्या खाकर व्रत किया था? 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने क्या खाया? मैया ओ मेरी मां, क्या खाया आप बताओ? बिल्व पत्र, बिल्व पत्र है ना, बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों तक अखंड तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को पति के रूप में चाहा, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मेरी पार्वती ने मेरे लिए बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों का तप किया है। आज से जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय हो लगता है, इसलिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र भगवान शंकर पर कैसे चढ़ाना चाहिए पता है? आपको पता है? जैसे बिल्व पत्र का एक सीधा भाग होता है, एक उल्टा भाग होता है, तो शंकर जी पर जो है ऐसे उल्टा करके, जो उसका जैसे ये तुलसी का पत्ता है तो ऐसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और शिव जी के ऊपर जब तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो जो उसकी जो डंडी होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। हिमालय जी को पता चला कि मेरी बेटी तप कर रही है, तो मनाने गए तो माता पार्वती ने कहा नहीं। यहां पर शंकर जी को राम भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जान। अब शंकर जी को पति के रूप में चाह रही और यहाँ शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तारकासुर नाम का एक दैत्य ऊधम मचा रहा है और शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तब भगवान शंकर जी से भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, मोहि यह मोहि मांगे देव। शंकर जी ने कहा, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शंकर जी फिर ध्यान में डूब गए। अब नारद जी एक दिन शिवलोक में आए। 4 संत आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषिगण आए। उन ऋषियों से जाकर के भगवान शिव ने कहा कि देखो
भगवान की आज्ञा है कि मैं विवाह कर लूं से, पर मैं विवाह करूं, पार्वती जी से आप विवाह करो। तो शंकर जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, पर जाकर देखो कि वो मुझे चाहती हैं कि नहीं। तो संत लोग गए, अब माता पार्वती से परीक्षा लेने गए। अब क्या परीक्षा ले रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं संत लोग कि सुनो पार्वती जी, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराए देते हैं। शंकर जी को तो मृगछाला भभूति भस्मी रमाए घूमते हैं, कोई बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है। आपका विवाह हम भगवान विष्णु से कराते हैं, सुंदर। और कहो तो ब्रह्मा जी से करा दें, शिव जी के चक्कर में क्यों पड़ी हो आप? कहा ऋषियों ने महादेव अवगुण भवन। माता पार्वती कह रही चलो आपके हिसाब से महादेव अवगुणी हैं, तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खानी, जोरी जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। हे ऋषियों, आप वैसे तो ठीक कह रहे हो कि शंकर जी में कोई करें, भले उनमें गुण ना हो, फिर भी हम विवाह तो शिव जी से ही करेंगे, हमारा संकल्प पक्का। अब माता पार्वती के संकल्प को ऋषियों ने देखा तो कहा कि ठीक है हे भोलेनाथ, वो आपके योग्य हैं, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं और कोई नहीं चाहिए उन्हें। यहां पर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे दूं इस छोटी सी कथा से। माता पार्वती को भटकाने की ऋषियों ने कोशिश की कि आप अपने संकल्प से भटक जाइए और किसी से विवाह कर लो, ऑफर बहुत सारे हैं। भगवान विष्णु का भी ऑफर आया था माता पार्वती के लिए, आप इनसे विवाह कर लो, ठुकरा दिया। क्या अर्थ निकला? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में अडिग होकर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचा करता है। जो लक्ष्य भटक जाते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। चाहे आपका लक्ष्य, आप बिजनेस चाहें, व्यापार चाहें, खेती चाहें, या संसार का कोई वैभव सुख चाहें, या भगवान चाहें, यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाया है तो रास्ते में बहुत चीजें आएंगी जो आपको भटकाएंगी। भटकना, यदि भटक गए तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप बिजनेस करने चलिए तो आपके उस बिजनेस में भी बहुत सारे भटकाव आएंगे, तो आपको वहां भी नहीं भटकना। माता पार्वती की तरह एक अडिग रहना है। अब लो भैया, माता पार्वती तैयार हैं, शंकर जी भी तैयार हो रहे हैं। चलो शादी का सुंदर सा समय निकाला गया, भगवान शिव की शादी का मुहूर्त निकाला गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व नियुक्त किया गया, तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? महाशिवरात्रि। अब लो भैया, तब तैयारियां चालू हो गई। यहां मैना रानी तैयारी करने लग गई, भगवान शिव वहां तैयारी करने लग गए, नंदी तैयार होने लग गए। यहाँ सारे देवी देवताओं को खबर दी गई, पत्रिका दी गई और सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि शिव जी की बारात में चलना है, चलना है, चलना है। अब जब बारात का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आया, तो भगवान शंकर के लिए लोग आए कि चलो प्रभु आपका श्रृंगार कर दें। शंकर जी बोले कहाँ से आए हो? बोले हम आए हैं, भेजा है आपका श्रृंगार करने के लिए। नाना श्रृंगार तो हमारा हम खुद कर लेंगे। अब गण जन श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मारो सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कितना सुंदर श्रृंगार! शंकर जी ने अपनी जटाओं का ही श्रृंगार शुरू किया, जटा का मुकुट बना लिया और कानों में ब्याला मतलब छोटे छोटे बिच्छू ततैया छोटे छोटे सांप लटकाए। शंकर जी ने एक यहां पर बालों का जटा बनाया गोल
और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, मणिधर सांप। यहां बगल में सांप, कमर में करधन की जगह सांप, यहां कानों में कुंडल। बिच्छू से कहा डंक मारो भी हो जाएगा और छेद पाके लटकती रहना। बिच्छू लटकाए भगवान शंकर कानों में और चल रहे हैं। और भूति पाउडर वाउडर नहीं, भस्मी रमा रहे हैं शंकर जी। इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मोखहीन विपुल मोख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बाराता। अद्भुत बारात। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे, मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा, पता ही नहीं चलता। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे। उलट कर बैठने का अर्थ क्या है? कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। बोलो हाँ। कहां जा रहे हैं शंकर जी? विवाह करने। और बैठे कैसे हैं? उलट कर। क्या संदेश है? क्या सीख रहे हो आप? क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा ये मिली कि शंकर जी जा रहे हैं विवाह करने, पर उलट कर बैठे हैं। मतलब समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वालों, हम विवाह कर तो रहे हैं पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से हम विवाह कर रहे हैं। हम तो उलट कर बैठे हैं। उलट गए मतलब काम। आप लोग विवाह किसके लिए करते हैं? अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, काम के लिए विवाह लोग करते हैं। जबकि शंकर जी ने विवाह किया तो काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से विवाह किया। शंकर जी चले। अब दुल्हा बड़े सुंदर लेकर जा रहे हैं अपना। के आगे आगे भगवान लोगों को आगे इंद्र चल रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु, और वहां ब्रह्मा जी चल रहे हैं। मैना रानी दीपक लिए खड़ी हैं। दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार चार होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ। आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं, हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान, बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, आओ आओ बैठो। तो वहां बिठाया। फिर ब्रह्मा जी आए। मैया घबराई, राम राम मेरी छोरी को चार मुंह वाला दुल्हा मिला। नहीं माँ, हम तो दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं। बाराती हो ठीक। माता को तसल्ली आई। अब इंद्र आए। इंद्र भी बड़े सुंदर, देवराज इंद्र। माता ने आरती, यही दुल्हा समझ लिया, आरती उतार। नहीं मैया, हम दुल्हा नहीं हैं, हम बाराती हैं। अब तो माता जी समझ गई कि इस धरती में जो सबसे सुंदर होगा वही मेरी बेटी का दुल्हा होगा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दुल्हा कितने सुंदर। अभी माता जी तैयारी में खड़ी थी कि दुल्हा आए, तब तो पीछे रह गए, बाराती आ गए। और शंकर जी के बाराती कैसे? बाराती भूत प्रेत सब बोले शंकर जी, हे भगवान आज तक कोई अपनी बारात में हमें नहीं लेकर गया, आप चलो लेकर। शंकर जी बोले आ जाओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैलन भी आई, है ना। सारे लोग आए। को मुखहीन, किसी का मुंह नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं, किसी का सिर नहीं तो किसी का धड़ नहीं। अब सबसे ज्यादा आगे खड़े होते हैं बच्चे बारात देखने के लिए, और सारे गांव के बच्चे, ये बच्चे बहुत आगे खड़े थे बारात का आनंद लेने के लिए। जैसे ही बच्चे आगे खड़े, बाराती आए। और बाराती भूत प्रेत की बारात। एक बाराती आया और पूछने, एक बाराती आया और भूत पूछ, उसका सिर ही सिर था, धड़ नहीं था। उसने पूछा बच्चों से, क्यों हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? सारे बच्चे भागे, हे भगवान इन्हें कहाँ ठहराए। अब भागे, मैया बचाओ मैया बचाओ। का है गो? अरे मैया आज तो मर गए हम। का है गो? अरे बारात नहीं आए, भूतों की टोली आ गई। अच्छा, अब लोगों को समझते देर नहीं लगा कि ये तो भगवान शिव हैं। अब लो भैया भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की माँ ने जब द्वार चार में स्वागत किया
और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई। और मैया घबराई, हे भगवान, मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का, बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगी वाको ऐसो दुल्हा। अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी, यहां बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है। अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसे, ये तो बैठे ही होंगे। तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया, जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए बिना सिर के, धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा दोनों पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है। बोले वहां रसोई है, वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि सामान्य नहीं है, ठीक है। अब विवाह की रस्म चालू हुई, मंडप के नीचे शंकर जी बैठे, और तभी नेंग मांगने वाली ने कहा, हे दुल्हे राजा हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला। तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी, पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो, पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं, और शंकर जी का विवाह विधिवत हुआ। सुबह होते ही विदाई हुई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से माता मैना रानी से मिल रही हैं, हिमालय जी से मिल रही हैं। और जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वोने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता है, आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो लोग जानते हैं जिनकी बेटियां हैं, और जिनकी नहीं है वो कभी जान ही नहीं सकते। शंकर जी लेकर चले हैं, और माता पार्वती शिवलोक पहुंची हैं। कहा सुनो पार्वती, हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा, सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो? नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या? ना, शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक, कपड़े अपड़े भी ठीक नहीं पहनते। आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, कहां वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी? बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण है, बढ़िया है वहां का मौसम,
कोई ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, और सुंदर है नारायण, बढ़िया। शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं। पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया, महादेव अवगुण भवन। पार्वती कह रही है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है। ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं, आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है, और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा, माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है। अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना, पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी, ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो, पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो। अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसी विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है, तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना, सती से तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा था, हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं। तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन लें, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाएं कि बाद में इनके पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई चली गई। अब देखो, सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है। झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है। शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिरमौर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया। सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा, बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा, बाल मतलब विचार। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके विचार बिखरने लग जाएं तो विचारों को समेट कर एक कर लेना चाहिए, है ना। ये जो हमारे विचार है ना, ये बिखर जाते हैं, इन्हें आप बिखरने मत दीजिए। ये जो विचारों के बाल हैं ये बिखरने, शंकर जी ने विचार एक विचार कर लिया कि अब विवाह करना है और भगवान का ध्यान करना है। तो अच्छा, सर्पों को यहां बिठाने की क्या जरूरत थी, बालों का जूड़ा बनाया, ठीक है ये बात, पर वहां पर मणिधर नाग को बिठाने की क्या जरूरत है। नाग बैठा है यहां। अच्छा, नाग जो होता है ना, काल का स्वरूप होता है। शंकर जी हमें और आपको समझा रहे हैं कि दुनिया वालों, ये कभी मत भूलो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। काल को कभी शंकर जी ने सिर पर काल को बिठाया ना, सर्प मतलब काल ब्याल मुखग्रास। भागवत जी में सर्प को काल की उपमा दी गई है, काल है। तो शंकर जी ने सिर पर किससे बिठाया है, काल को। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिर पर भी काल मंडरा रहा है, कभी भी हमारा बुलावा आ सक। शंकर जी कह रहे हैं भैया काल यहां बिठाओ। बिल्कुल अलग ही विचार हैं शंकर जी के। और सुनो, तो आप लोगों के सिर पर भी काल बैठा है, सावधान, भगवान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, पता नहीं कब श्वास पूरी हो जाए, है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं, कुंडन कंकन पहिरे प्याला। बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात। तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में यहां छिदाते हैं ना आप कान, यहां पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप। किसी ने कहा शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है। शंकर जी बोलो सुनो, इसके पीछे कारण है। अच्छा, शंकर जी ने कानों में सर्पों को क्यों लटकाया। आप लोग सोना लटकाती हो मैया, सोना चांदी हम लोग पहनते हैं। शंकर जी ने आभूषण सोने के नहीं बनवाए, कानों में छोटे छोटे सांप। अच्छा, सर्पों को क्यों लटकाया। सर्प ऐसा होता है जिसके पांव नहीं होते। पांव हमें दिखते हैं क्या, सांप के पांव होते हैं, केवल सांप को ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार बिना पांव के सरकता है कि नहीं, खिसकता है कि नहीं। हाजी, ये जो तुम्हारा सोना है, चांदी है, पैसा है, इसके भी पांव नहीं होते, पर पता नहीं महाराज जी कहां चला जाता है। लोग कहते हैं ना गुरुजी पैसा बहुत आता है पर पता नहीं कहां चला, ये बिना पांव के खिसकता है सांप की तरह। शंकर जी बोले ये आज नहीं तो कल खिसक ही जाएगा, इसलिए पहले से ही ये विचार लेकर चलो कि जो संपत्ति आज आपके पास है कल ये आपके पास नहीं रहेगी। ये पहले से माइंड में सेट करके चलो तो दुख कम होगा। अब आप लोग क्या है, माइंड में ये बात सेट करते नहीं। आपको तो सोना मिला तो मेरा है मेरा है मेरा, अरे ये भी सेट करो कि कल को ये तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ,
अब आप ये बात सेट नहीं करते दिमाग में, तो कल को कोई ले जाए तो आप रोते हैं, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा ये, मेरा, रोते हैं। पहले से दिमाग में सेट किया होता कि ये आया ही इसलिए है क्योंकि बिना पांव का है, खिसक रहा है। इसलिए शंकर जी ने सोना चांदी नहीं लटकाया, सर्पों को लटका कर मैसेज दिया कि जैसे ये बिना पांव का खिसकता है, ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब, समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो। भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं, है ना पाउडर। तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं। किसकी? मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है, आज कहां से आ रहा, कहां से आ रहा। अच्छा, शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं। अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए। वो भी कहने लगे राम नाम, राम नाम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े। आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी को लगा क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया। अब जब मुर्दा चिता पे गया ना, तो पीछे को लोग बात करने लगे, सुनो हमारा आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरे ने कहा राम राम, आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ घर में एंजॉय करना था, आज ही मरना था, मंगल को नहीं मर सकता था, छुट्टी बिगाड़ दी पूरी। अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं। देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया। तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया। लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम, अब गए। अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे। और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर भस्मी कर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है, उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाजी बनना है कि नहीं? तो
शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे, घमंड किस बात का। इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी के सिर पर गंगा, अच्छा गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। तीन चीजें याद रखना। पांव गरम, पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती, है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छे रहें, कथा सुनते रहें। आप अच्छे रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा, आप लोग भी गंगा मैया को सिर पे बिठाया करो। अब तो शंकर जी की बारात